परिवर्तन चाहती है। 15 साल से इनके बत्तीबाजों से परेशान हो गई है जनता। सरकार तो बीजेपी की जगह पर प्रत्याशी अच्छा नहीं दे रहा है। अरे जिनने बाबा महाकाल को नहीं छोड़ा, जनता को क्या छोड़ेगी? जनता के आंखों के नीचे पर्दा पड़ा है, ये हट नहीं दिया है। मैं हूँ हिंदू हाँ, और ये है हिंदुस्तान, और जो राम की बात करेगा हाँ। उसी की हम सरकार लाएंगे, ठीक है। और जिसने राम मंदिर बना दिया, 24 साल से तंबू में थे राम मंदिर में, राम जी तो तंबू में बैठे, उनने महल में बिठा दिया। तो अब हम अयोध्या जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे वहाँ पे? राम को क्या मुंह दिखाओगे अगर सरकार चेंज कर दी तो? जो भाजपा या कांग्रेस के लिए जो भारत जी के प्रति लोग जो भावना से थे वो तो नुकसान होना है, जो 5-10% आज हम जनता की बात जानने के लिए मार्केट में निकले हैं और इस वक्त हम खड़े हैं उत्तर विधानसभा में। उत्तर विधानसभा में करीब 36 सालों से भाजपा का कब्जा रहा है। उत्तर की बात करें तो यहाँ पर पारस जैन जी जो 6 बार विधायक मंत्री रह चुके हैं, इस बार यहाँ पर एक महिला को कांग्रेस ने टिकट दिया है, माया राजेश त्रिवेदी। पहली बार 66 सालों के बाद में किसी महिला को यहाँ से टिकट दिया गया है। अब देखना होगा कि यहाँ पर कितने लोग कांग्रेस में वोट डालते हैं और कितने भाजपा में। कुछ लोग हमारे साथ में हैं, क्या माहौल है हम जानते हैं। भैया बताएं, यहाँ पर भाजपा का कब्जा रहा है उत्तर विधानसभा में, तो इस बार नया चेहरा है अनिल जैन कालूहेड़ा जी, भाजपा से टिकट दिया है उनको, क्या मानते हैं कैसी सरकार आपको चाहिए? नहीं, अब परिवर्तन चाहती है। 15 साल से इनके बत्तीबाजों से परेशान हो गई है जनता। हर चीज़ में घोषणा करी है, घोटाले ज़्यादा करें। कालू जैन जी दक्षिण के हैं, उत्तर से उन्हें मतलब है नहीं, टिकट किसी को भी दे देती है। भारत जैन ने आज तक मिल वालों तक के पैसे नहीं दिलवा पाए थे। आज वो 30 साल से थे विधायक, कोई मतलब नहीं दिया। जटिया जी भी आगे चले गए। ये लोग सिर्फ गरीबों का शोषण करते हैं, कुछ नहीं करते। माया जी गरीबों से जुड़ी हुई है, लेडीज है, अच्छी है, नीचे स्तर से लोगों से साथ जुड़ी है और वो अच्छा काम करेगी कांग्रेस सरकार। दादा बताएं, आप एक दुकानदार भी हैं, व्यापार करते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं आप लोग, बताएं ना। सरकार जो अभी काम कर रही है सरकार जो अभी काम कर रही है बढ़िया कर रही है और बढ़िया चल रहा है। हमने कांग्रेस का शासन देखा है। अब 9 साल में बीजेपी ने बहुत बड़े परिवर्तन किए हैं, पूरे देश में किए हैं, प्रदेश में किए हैं। हम तो ये चाहते हैं कि इस सरकार को कंटिन्यू रखा जाए। क्या काम किए हैं भाजपा ने, कैसे बहुत काम? सारा डेवलपमेंट हुआ है। जैसे मैं यूँ कहूँ कि रोड मैप की बात करो तो वो हुआ, और शिक्षा के स्तर पे काम हुआ है, गरीबों के लिए काम किया है, बेरोजगारी भी दूर हुई है। एक दिन में कभी भी बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती, लेकिन प्रयास जारी है। डेवलपमेंट बहुत हुआ, विकास का कार्य। आप बताएं दादा, कैसी सरकार चाहते हैं आप? सरकार तो बीजेपी की जगह पर प्रत्याशी अच्छा नहीं दे रहा है। क्या कारण रहा है इसमें? प्रत्याशी मन पसंद नहीं आया नहीं हमारे यहाँ। तो आप प्रत्याशी को वोट देना चाहेंगे कि भाजपा या कांग्रेस को? नहीं, वोट तो बीजेपी की देता, पर अब प्रत्याशी खराब दे दिया, हम घटिया दिल लगा प्रत्याशी। नहीं दादा, आप यहाँ के उत्तर विधानसभा के, कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार बढ़िया ही चाहते हैं सर हम तो। कैसे गरीबों के लिए हितों के काम करे, कैसे? रोजगार होना, काम धंधे नहीं है, अवसरी वो लोगों के पास कोई सुविधा नहीं है। हमारे पास 18 सालों से यहाँ भाजपा का कब्जा रहा है, क्या चाहते हैं आप इस बार? ये काम तो बढ़िया है, लेकिन ये चाहते हैं कि थोड़ा और ध्यान देगा, बस और कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कई लोगों का, जी बताएं, आप बताएं। अरे जिनने बाबा महाकाल को नहीं छोड़ा, जनता को क्या छोड़ेगी? जनता के आंखों के नीचे पर्दा पड़ा है, ये हट नहीं दिया है। जिनने भगवान महाकाल के वहाँ इतने सारे घोटाले कर दिए, मूर्ति नकलियाँ लगा दी असली के पैसे लेके। ये चुनाव आया तो सारी रोडें सुधर गई है, नहीं तो तुम भी मैं भी यहीं देखने वाले हैं। ये चुनाव में ही बनी है रोडें। ऐसे कौन से काम है जो भाजपा ने अभी तक नहीं किए? गरीबों पे ध्यान नहीं दिया है, सिर्फ घोषणा करी है। ये महिलाओं को भी लालीपाप दिया 2 महीने से, फोकट के बांट रहे। बाकी वो भी गिने चुने लोगों को जो उनके वाले हैं, बीजेपी वालों को ही बटे पैसे फोकट की बातें करते हैं ये। हाँ भैया, आप बताएं, आप कैसी सरकार चाहते हैं? भाई साहब, अपन तो बदलाव चाहते हैं, क्यों बदलाव होएगा तो सब कुछ होएगा। क्यों चाहते हैं? क्योंकि सर के क्या है कि जो भी घोटाले हुए हैं, पैसा पूरा लिया उनने, करा। अब महाकाल पे 175 ई रिक्शा थी चलने के लिए, वो पता नहीं चलता किधर चल रही हैं। वो चले तो बीजेपी ने ना, लेकिन कहाँ चल रही हैं? कोई कहाँ चल रही हैं बताओ ना मुझे। तो कई लोग ऐसे हैं जो भाजपा की बात कर रहे हैं, कोई कांग्रेस की बात कर रहे हैं, और भी लोग हमारे साथ में हैं। हम दुकानदारों से कुछ बात करते हैं, यहाँ पे व्यापार भी कर रहे हैं लोग। कई ऐसे लोग हैं जो भाजपा को वोट देना चाहते हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। कई लोगों का कहना है कि इस बार बदलाव होना चाहिए,
दादा हमारे साथ में। दादा बताएं, कैसी सरकार चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? कांग्रेस। क्यों क्यों चाहते हैं? बदलाव आना चाहिए देश में। बहुत परेशान है कि पब्लिक सारे जमाने को तोड़ फोड़ दिया है, ये आतंक बचा रखा है बिल्कुल। भाजपा का यहाँ पे 18 सालों से कब्जा है, तो क्या काम करा है? कुछ भी नहीं करा, खाली बिगाड़ा है, उजाड़ा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करा है। तो कई लोगों का कहना है कि बदलाव चाहते हैं, भाजपा का 18 साल से यहाँ पे कब्जा। दादा चाय बना रहे हैं आप? क्या क्या आपके यहाँ तो दिन भर लोग आते हैं, कैसी क्या बातें करते हैं? अभी जो चुनाव का माहौल चल रहा है पूरे शहर में, तो 18 सालों से यहाँ भाजपा की सरकार बनी हुई है, क्या काम करें और आपको व्यापार में किस तरह का मुनाफा मिला या नहीं? व्यापार में तो बहुत डाउन ही है, बाकी काम तो बहुत कर रहे हैं बीजेपी ने। कैसी सरकार चाहते हैं आप? सरकार तो लोग तो बीजेपी की चाहते हैं। इस बार कांग्रेस से एक महिला को टिकट दिया गया है, कई लोगों का कहना है कि भाजपा ने काम नहीं किया है तो बदलाव चाहते हैं, आपका क्या कहना है? अपना तो कुछ स्वाद है ना। कई लोग चुप रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग बात करने से डरते हैं। कुछ युवा है, कोई भैया आप बताएं, आप कैसी सरकार चाहते हैं? कि युवा है आप, आपको रोजगार की जरूरत होती है, तो आपको कैसा प्रतिनिधि चाहिए? मैं तो ये जानता हूँ, मैं हूँ हिंदू हाँ। और ये है हिंदुस्तान, और जो राम की बात करेगा उसी की हम सरकार लाएंगे। चाहे वो ये सब फोकट की बात है, अपन कमाएंगे पैसा तो अपन खर्च करेंगे, ये देने मिलने और ये सब फोकट की बात है। और हम हिंदू हैं, हम जो राम की बात करेगा उसकी बात करेंगे, ठीक है। और जिसने राम मंदिर बना दिया, 24 साल से तंबू में थे राम मंदिर में, राम जी तो तंबू में बैठे, उनने महल में बिठा दिया। तो अब हम अयोध्या जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे वहाँ पे? राम को क्या मुंह दिखाओगे अगर सरकार चेंज कर दी तो यहाँ पे युवाओं का कहना है कि जो राम को लाएंगे वही उन्हीं लोगों को हम वोट करेंगे। कई और भी व्यापारी है हमारे साथ में, गैरेज वाले भैया हैं, युवा हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं? भैया बताएं, आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ? बस अभी अभी काम कर सीख ही रहा हूँ। आप कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार तो अच्छी चाहते हैं, क्या रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं? रोजगार तो होना चाहिए पहले। आपको मिल रहा है कि नहीं रोजगार? अभी तो नहीं मिल रहा, तुम दिलवा दोगे तो अच्छी बात है। नहीं तो आपको भाजपा में पसंद है या कांग्रेस, किसको देना चाहेंगे वोट? कांग्रेस। तो कांग्रेस को वोट देना चाहेंगे भैया रोजगार के लिए। भैया आप बताएं, आप काफी सालों से रोजगार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो कैसे सरकार होना चाहिए? सरकार बढ़िया होना चाहिए, जो काम चलता हो पब्लिक के सुने। और अभी तक भाजपा ने कितना काम किया? क्योंकि यहाँ पर भाजपा का कब्जा 18 सालों से। हाँ है ना, कब्जा है ना भाजपा का। क्या काम किया है? काम भी ठीक है, बढ़िया काम है। बाकी क्या है कि थोड़ा जरा और जो पब्लिक का ध्यान रखते हुए बढ़िया जो है देश हित में, राष्ट्र हित में काम करें, अपना घर नहीं बने। कुल मिला के बात है, कोई भी पार्टी हो। क्या लगता है आपको, इस बार कोई बदलाव की उम्मीद है? हाँ है, सही बदलाव की उम्मीद। बाकी क्या है कि बीजेपी है, बीजेपी आएगी, भाजपा का ही। भाजपा का। इस वक्त हम खड़े हैं एक चाय की दुकान पर, और ये उत्तर विधानसभा का खिलचीपुर नाका है। यहाँ पर कई लोग दिन भर में चाय पीने आते हैं, नाश्ता करने आते हैं। आप देख सकते हैं दादा यहाँ पर दिन भर चाय बनाते हैं, और कई लोग यहाँ पर राजनीतिक बात भी करते हैं, सामाजिक बात भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको भी थोड़ा सा अनुमान लग जाता है कैसी सरकार चाहते हैं दादा? सरकार तो मोदी की बनेगी साहब। क्या क्यों चाहते हैं आप मोदी की सरकार? क्योंकि अधिकतर सब मोदी को चाहते हैं, बीजेपी शुरू से। अब और कांग्रेस में ऐसा कोई कैंडिडेट रिया नहीं अब क्या प्रधानमंत्री बनने लायक। ये तो विधानसभा चुनाव है, यहाँ पे विधानसभा चुनाव में विधायक बनता है, तो विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक अच्छा सरल स्वभाव का होना चाहिए, और जो क्षेत्र में कार्य करे सभी। कौन खड़ा हुआ है इस बार, कौन खड़े हुए हैं? इधर से अनिल जैन जी कालूहेड़ा और मायावती त्रिवेदी कांग्रेस से। दादा कहीं बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि सामने नहीं आना चाहते हैं। दादा आप बताएं, कैसी सरकार चाहते हैं आप? सरकार तो अच्छी चाहेंगे, जैसे बहुत अच्छी चाहेंगे, जो काम कर सके, जनता की सोचे, जनता की विश्वास पे खरा उतरे, है ना। महंगाई और सारी चीजें जो जनता के पक्ष में आए, उसी को चाहेंगे। कई सालों से यहाँ पे 18 सालों से भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में,
अब कैसे युवाओं की बात करें, रोजगार की बात करें, परिवर्तन तो होना चाहिए, परिवर्तन तो होना चाहिए। ये लाडली बहना योजना जो चलाई है कितना असर करेगी? सारी चीजें अच्छी है, सारी चीजें शिवराज सिंह ने भी उसके शासन में अच्छा काम किया और आगे की सरकार भी हम चाहेंगे कि अच्छे ही काम करें। बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। आप बताएं। हाँ, बदलाव चाहते हैं। महंगाई इतनी बढ़ा दी कि अब वो 1000 रुपये डालने से क्या फ़ायदा। महंगाई इतनी हो गई कि इससे ही परेशान है, ना तो नौकरी मिल रही, ना काम धंधा मिल रहा है, बेरोजगारी है, कितनी फैक्ट्रियाँ बंद कर दी, कितने GST लगा दी, कितनी परेशान कर रहा है पब्लिक को, बहुत परेशान है पब्लिक। तो इसलिए परिवर्तन ही चाहते हैं हम। दादा आप क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी का काम करता हूँ। क्या रोजगार मिल पाया? रोजगार मिल नहीं पा अभी दिवाली जैसी दिवाली को कोई रोजगार नहीं, 200 रुपये कमाने में पसीना आ रहा है हमारा। कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार ऐसी होनी चाहिए जो गरीबों का ध्यान रखे, सस्ती चीज़ें। अभी प्याज 50 रुपये किलो, टमाटर 40 रुपये किलो। गरीब आदमी कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा 200 रुपये कमाने वाला इंसान? आप बताइए। तो आप चाहते हैं दादा, आप कहाँ से हैं और अब कैसा सरकार आप कैसी चाहते हैं? हम तो चाहते हैं दो ही नहीं तो अच्छा अपना कमाए खाते रहेंगे। क्यों, कोई फायदा अभी तक कोई सरकार से मिला है? नुकसान का कुछ भी नहीं मिला। कई लोगों का कहना है कि कोई फायदा अभी तक नहीं मिला। भैया आप युवा हैं, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, B.Ed कर रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि बदलाव होना चाहिए। कांग्रेस की सरकार बन रही है, 101% कांग्रेस की सरकार बन रही है। युवा जैसे पुलिस में घोटाला हुआ, पटवारी में घोटाला हुआ, मैं भी युवा छात्र हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि बदलाव होना चाहिए। बस इतना ही। क्या युवाओं के लिए अभी तक भाजपा ने कोई योजना चलाई या कोई काम किया है? योजना चलाई पर उसमें सब ये घोटाला ही तो हो रहा है। योजना चल रही है, ऐसा कुछ नहीं। पर भाजपा की सरकार नहीं चाहते? हाँ, कांग्रेस आना चाहिए। परिवर्तन तो होना चाहिए ना। क्यों होना चाहिए परिवर्तन? होना चाहिए परिवर्तन, उससे तो चलेगा सब, नहीं तो नहीं होगा। युवाओं का कहना है कि बदलाव होना चाहिए क्योंकि भाजपा की सरकार ने योजना तो चलाई है लेकिन उन योजनाओं का लाभ कई युवाओं को नहीं मिल पाया है। यहाँ पर पान की दुकान है, पान की दुकान पर काफी लोग आते जाते रहते हैं, कई मुद्दों पर चर्चा होती है। दादा बताएं, आप कैसी सरकार चाहते हैं? सर हम तो बीजेपी की सरकार चाहते हैं। जी, क्यों चाहते हैं? नहीं तो जो विकास उसमें हो रहा है वो बाकी कैसे में कोई ने नहीं करा। 70 साल देखे हमने और आज रोड ये वो हर चीज से बढ़िया है। दादा का कहना है कि भाजपा की सरकार हम चाहते हैं और भाजपा का विकास कार्य है वो अच्छा है। दादा आप पंचर का काम करते हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं और कैसी सरकार चाहते हैं आप? अच्छी शिवराज की सरकार। क्यों चाहते हैं? कोई विकास कार्य करा है ना? क्या करा है? दिख रही है सब, जैसे सड़कें हैं, योजनाएं हैं। लाडली बहना योजना कैसी है? अच्छी है। काम करेगी वो इस बार चुनाव में? कांग्रेस चाहते हैं साहब। क्यों चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं उनका। कांग्रेस में कांग्रेस आएगी तो ये जो अभी चल रहा है बहुत बदलाव आएगा। क्या अभी तक भाजपा ने क्या काम करे हैं? भाजपा ने तो काम क्या करे हैं आप इनसे जान लीजिए। बेरोजगारी करी उन्होंने और करा क्या? आदमी को परेशान करके रख दिया। महंगाई हर चीज की। कांग्रेस के टाइम में ये था कि कम 1 रुपया बढ़ाती थी, दूसरे दिन 1 रुपया कम कर देती थी। परिवर्तन तो चाहते हैं क्योंकि ये चोर है, अपने घर भर रहे हैं, ये जनता का गला काट रहा है। साफ बात है, हम तो परिवर्तन चाहते हैं। यहाँ कैसे हित की सरकार चाहते हैं? हम तो कमलनाथ जी को चाहते हैं साहब, ये है हमारा तो मकसद। क्योंकि इन्होंने मतलब विकास नहीं करा, सर्वनाश कर दिया, आदमी को मिटा के रख दिया इन्होंने। सही बात तो ये 1.5 साल की कमलनाथ जी की सरकार, वो बहुत बेहतरीन आदमी था कमलनाथ, साफ सुथरा आदमी, और हम उसे ही चाहते हैं। 18 साल भाजपा की सरकार और वो झूठे वादे करता है। शिवराज चौहान बहनों को लाडली योजना में पैसे दिए तो इधर भाइयों से पैसे वसूल कर लिए, जीजाओं से वसूल करेंगे नहीं। ये जो दाल 70-80 रुपए किलो थी आज 200 रुपए हो गई, जबकि आदमी की मजदूरी 200 रुपए नहीं और वो घर कैसे चलाएगा? ये भी तो बात है। 800 रुपए किलो जीरा, 145 रुपए किलो शक्कर हो गई। उनके टाइम में अच्छा था, ये तो लूट लिया पूरे देश को इन्होंने। और सबको अच्छा लाभ मिल गया है, सब काम हो रहे हैं। लाडली बहना योजना 1000 रुपये आ रहा है हम खाते हैं, और मकान का भी लोन हो रहा, प्रधानमंत्री जी ने बोला। तो हमारी बहुत अच्छी सरकार है और हम फिर भाजपा फिर शिवराज।
जी जी, आप बताएं भाईजान, कैसी सरकार चाहते हैं आप? देखो, जो सरकार चल रही है वो तो बेहतर है, लेकिन जो जो मैं खास तौर से माइनॉरिटी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर एजुकेशन को लेकर थोड़ा सा इनको ध्यान देना चाहिए। सिर्फ आदमी को मछली खिलाने से बेहतर है मछली पकड़ना सिखाना, ताकि वो लोगों को भी और भी वो मामला करे। जिस हिसाब से शिवराज जी ने वो जो काम किया है, शिवराज जी के नेतृत्व में ही शायद वापस भारतीय जनता पार्टी लीड करेगी। लेकिन मेरा यही कहना है, योजनाओं से बेहतर है एजुकेशन। तो एक एजुकेशन अगर एक घर में मिलती है तो ये समझ लो कि आप 50 परिवार को अपने आप रोजगार मिलता है और जो समाज के अंदर इज्जत मिलती है। तो मेरा तो ये कहना है कि एजुकेशन पे ध्यान दे बजाय रेवड़ी की। ये कौन सी विधानसभा लगती है? और ये उज्जैन उत्तर की विधानसभा है और यहाँ कांग्रेस भी देखो टू और डबू है, टू डबू है ना, क्योंकि करोड़ों की स्थिति है उनकी भी, तो कांटे का मोह। किस किस के बीच मुकाबला है और क्या कारण रहा कि भाजपा कांग्रेस के बीच है? और जो सामाजिक समीकरण है इसमें बराबरी का मुकाबला। इस पहले यहाँ पर पारस जैन जी ने विधायक पारस जैन ने बहुत काम किया और मुझे लगता है कि पारस जी जैसा व्यक्ति तो 50 साल में भी पैदा नहीं होगा। तो ये खामियाजा कहीं ना कहीं भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। देखिए, भाजपा अपने आप में एक पार्टी है और केडर पार्टी है और वो जो वोटिंग है वो है, लेकिन जो 10-20 लाख जो 5-7% का जो नुकसान है जो भाजपा या कांग्रेस के लिए जो पारस जी के प्रति लोग जो भावना से थे वो तो नुकसान होना है जो 5-10% वोट का। योजना कुछ लोग चला रहा है कि अजमेर से लो 51 और वो मुस्लिम समाज के लोगों को ले आ रहा है। मेरा उन सारे लोगों से निवेदन है, जबकि वो बीजेपी के, उनको बीजेपी के वोट डालने का अधिकार है। वोट से वंचित क्यों कर रहा है? वोट से वंचित नहीं करे। और भाई हम बीजेपी के, तो हम बीजेपी के लोगों को वोट डलवाएं। वो जनता को वोट से वंचित करना एक बड़ा अपराध है। वो ये जितने भी लोग कर रहे हैं उन पे या तो कार्रवाई होना चाहिए और या फिर इनको समझ जाना चाहिए कि ऐसा काम नहीं करे। तो 16 तारीख को कह रहे हैं कि अजमेर चलो, क्या है अजमेर? ये क्या लगता है कि कांग्रेस ही ये करवा रहे हैं? ये मेरा कहता है वो जो लोग करा रहे हैं वो बीजेपी के, जिनमें सरवर पटेल और क्या नाम उसका मंजूर दाऊद का व्हाट्सएप चल रहा है। मंजूर भी जो बीजेपी का ही है। तो मेरा इनसे एक निवेदन है कि यार समाज के अंदर भाई अपन अपने लोगों के जब काम करते हैं तो काम के आधार पर वो बीजेपी को वोट डालेंगे, इससे बीजेपी का ही नुकसान होगा। और फिर जनता है, जनता जनार्दन है यार, जनता को तो अपना खुद का अधिकार है, उस अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। ये मेरा एक अपना निवेदन है और शासन प्रशासन से भी निवेदन है कि इस पे सख्त कार्रवाई करे ऐसा जो कर। सनवर पटेल एक पद पर अच्छे हैं, प्रदेश के पद पर है। वो मंजूर उनका खास पट्टा किनका? सरवर पटेल का पट्टा है। और वो नाम तो उनका ही बदनाम हो रहा है, सरवर पटेल का आज कैबिनेट मंत्री है। वो सोचना चाहिए उनको, कैबिनेट मंत्री हो, छोटा मोटा दर्जा नहीं है और वो उनका खास पट्टा उनके साथ ही रहता, तो उनको तो इस चीज में सोचना चाहिए। अब मेरा अपना एक निवेदन है, मैं तो खाना व्यापारी एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सबसे बड़ी चीज तो ये परसों से जुड़ाई हूँ, बाकी एक समाज के अंदर अच्छा मैसेज डालने के लिए। और एक मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ही बताना चाहता हूँ कि इसका विरोध जबरदस्त होना चाहिए। उज्जैन धार्मिक नगरी है और यहाँ पर बाहर से कई लोग आते हैं, ऑटो का उपयोग करते हैं। ई रिक्शा और ऑटो यहाँ उज्जैन शहर में काफ़ी मात्रा में चलते हैं। हमारे साथ में कुछ ऑटो वाले हैं। किस तरह का व्यापार यहाँ पर कर पाते हैं? रोजगार की बात करें तो कितना रोजगार इनको मिल पाया है और किस तरह की सरकार चाहते हैं? भैया बताएं, आप क्या अभी तक हो पाया भाजपा की सरकार? देखो भैया, सरकार कोई भी आ, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की, रोजगार चाहिए हो। और ये महंगाई जो चल रही है कम हो, रोजगार तो खत्म हो गए, सबके रोजगार तो है ही नहीं। जो पहला चलता था वो है ही नहीं। इन भैया से पूछोगे ये भी यही कहेंगे, उन भैया से पूछोगे वो भी यही कहेंगे, भैया से पूछोगे वो भी यही कहेंगे। आप 18 सालों से यहाँ भाजपा की सरकार है, महंगाई इतनी है, अपने परिवार को पालने में कितनी मुश्किलें आ रही? बहुत मुश्किल आती, बहुत मुश्किल आती। कितना कमा लेते हैं दिन भर में और कितना? आज हम काम करके आए हैं, कितना कमाया? 400 इन्होंने कमाया, 200 मैंने कमाया। अब क्या होगा 200 रुपये? पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई में बच्चों के काफी खर्च आता है, महंगाई
में बहुत परेशानी आती है, बच्चों स्कूलों की फीस नहीं भराती टाइम पे, बहुत सारी बातें हैं। आप ये बताएं कि अभी जैसे आपका ऑटो है तो यहाँ पर ऑटो के लिए कई जगह पे चालान कट जाते हैं, दिन भर में 400 रुपए की रोजगार मिलता है। ऐसे में अगर आपकी 500 रुपए की रसीद कट जाती है तो क्या आप कुछ बचा पाते हैं परिवार के लिए? बताएं, ये ऑटो वाले उसके लिए तो कुछ भी नहीं बचा पाते हम, क्योंकि फिर 400 500 का धंधा कर रहा है, इस बीच चालान कट जाता तो फिर कुछ भी नहीं बचता, फिर उस दिन खाली हाथ घर जाना पड़ता है। फिर कैसे घर परिवार चला पा रहे हैं? बस ये है कि कभी कभार आ जाते पैसे तो हो जाता है घर खर्चा, नहीं तो वही है कि आज इससे कर्जा ले रहा है, कल उससे कर्जा ले रहा है, वो कर्जों में गाड़ी चलती है। यहाँ पर 18 सालों से भाजपा की सरकार है, क्या चाहते हैं अब इस बार कैसी सरकार होना चाहिए? आपको रोजगार मिल सके, आपका परिवार चल सके, कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार तो ऐसी चाहते हैं हम जो हमारे को रोजगार दे दे, हर चीज में मतलब परेशानी खत्म कर दे, और कुछ भी नहीं चाहते हैं, भले वो बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो। यहाँ पर बीजेपी से अनिल जैन कालूड़ा जी है और यहाँ कांग्रेस से माया राजेश त्रिवेदी है, तो आप कांग्रेस चाहते हैं या बीजेपी की या बदलाव की ओर? ये इस मामले में पूछोगे तो हम मायावती को चाहते हैं, हम कांग्रेस को चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। भैया बताएं, आप भी रोजगार करते हैं, कैसे सरकार चाहते हैं? अभी तो जो देखा जाए तो सावन के बाद से ऑटो वालों की हर एक व्यवस्था में देखा जा रहा है कि हर आदमी परेशान है, हर ऑटो वाला परेशान है। कभी 300 कर रहा है, कभी 250 कर रहा है, बहुत से किराए की गाड़ी चला रहे हैं वो भी परेशान है, ताकि 300 रुपये किराया गाड़ी ई रिक्शा का लेते हैं, उसके बावजूद ऑटो कोई चला रहा है तो 200-250 रुपये किराया उसका है। उसके बावजूद एक्चुअली चीज़ देखी जाती है कि आदमी के पास अब 300 रुपये की गैस डलाएगा उसके अंदर, गाड़ी के अंदर 50 रुपये का ऑयल डलता है, अब 50 रुपये का 350 रुपये उसका खर्चा है, उसके बावजूद तो 500-700 रुपये करता है भागते दौड़ते जो भी है, उसके बाद उसके घर का रोटेशन चलता है। अब वो किस मेहनत से कर रहा है, क्या मेहनत लग रही है, वो एक ऑटो वाले ही बता रहे हैं, और ये जितने भी भाई लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। अभी तक भाजपा ने कोई रोजगार दिया? देखो रोजगार में देखा जाए तो रोजगार भाजपा ने भी दिया है, कांग्रेस ने भी दिया है, बुराई दोनों पार्टी की नहीं करते हम। ये चीज़ है कि इस बार बदलाव की आवश्यकता है। अब हम आप पहुंचे हैं उत्तर विधानसभा के एक पेट्रोल पंप पर। यहाँ पर हर प्रकार के लोग आते हैं और हर तरह की बातें करते हैं। चुनाव में इस बार क्या परिवर्तन होने वाला है, कैसा माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव का तो पता नहीं है, बाकी ये है कि बाबा महाकाल का जिस पर आशीर्वाद होगा वो विजय होगा। इस बार कौन खड़ा हुआ है कहाँ कौन आपके विधानसभा में? उत्तर में हमारे उत्तर से कांग्रेस प्रत्याशी माया राजेश त्रिवेदी हैं और बीजेपी से हैं अनिल जैन जी कालूड़ा। किसको पसंद करते हैं आप? पसंद तो बाबा महाकाल को करते हैं, इसके तो वोट किसको देना चाहेंगे? जो आज्ञा करेंगे बाबा महाकाल उसको देंगे। कैसी सरकार चाहते हैं? जो काम करवाए, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाए, अपना शहर को विकास करें। अभी तक भाजपा ने कोई विकास करा है? करा तो काफ़ी है। फिर भैया बताएं, कैसी सरकार चाहते हैं, क्या कौन खड़ा हुआ है उत्तर विधानसभा में और क्या चाहते हैं आप? अनिल जैन कालूड़ा जी खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं, पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। कैसे बनेगी? लाडली बहना का मैजिक चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2003 से लेकर 2020 तक अच्छा विकास हुआ। 15 महीने की सरकार कमलनाथ की भी देखी हमने, जिसमें खूब सारी योजना उन्होंने बंद करी, संबल योजना बंद करी, उन्होंने ऐसी कई योजनाएं बंद करी। क्या योजना बंद करी? संबल योजना बंद करी, उसमें बहुत सारी योजना आती थी। संबल योजना तो मुख्यमंत्री जी ने भी चालू की थी। हाँ, तो वो चालू कर देना, इसलिए तो उनको देंगे वोट। और क्या विकास करा युवाओं के लिए? युवाओं के लिए उज्जैन में मेडिकल कॉलेज आएगा, आज आ गया? सैंक्शन है, आ गया। और क्या विकास करा है? सीएम राइज स्कूल आए हैं, जो कि गरीब परिवारों के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। वो यहाँ पे मिलें चला करती थी रोजगार को लेकर, कितनी मिलें चालू है? वो जितनी मिलें बंद हुई है सब कांग्रेस सरकार में बंद हुई है। इसका अभी चालू है? भाजपा में 18 साल की सरकार है। भाजपा सरकार में कोई मिल बंद ही नहीं हुई। आप नाम बताओ कैसे बंद? चालू है कि 18 साल में? हाँ, अभी चालू नहीं है। फिर बताएं आप, कैसे विकास होगा? यहाँ पे भाजपा के एक प्रत्याशी है जिन्होंने एक मोदी का फोटो लगा रखा है। भैया बताएं, भाजपा के समर्थक हैं, बताएं कैसी सरकार, डबल इंजन की सरकार है 18 सालों से यहाँ पर, अब क्या विकास होना बाकी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लिए सबसे अहम मुद्दा था धारा 370 का, उसको हटा करके जो आज भारत के जन जन को स्वतंत्र किया है, नंबर 1।
नंबर 2, हम उज्जैन के स्थानीय निवासी हैं। यहाँ पर एक महाकाल लोक कॉरिडोर का जो ओपनिंग हुई है, उससे यहाँ के जो ऑटो वाले हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें रोजगार भरपूर मिल रहा है। उसमें भ्रष्टाचार भी हुआ है। आप जांच कराइए। वो जो मूर्तियां थी गिरी थी। देखिए, मूर्तियाँ आंधी तूफान में तो बड़े बड़े जहाज भी डूब जाते हैं। मूर्तियाँ गिरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहाँ पत्थर की मूर्ति लगाना थी, लेकिन वहाँ पर प्लास्टिक की मूर्तियाँ लगाए गए, तो क्या मानते हैं? उस पर हमारी पार्टी खुद ही जांच कर रही है। हाँ। संबंधित को जो ठेके दिए थे, हाँ। हमारी चर्चा भी हुई है, और अनायास यदि कोई नुकसान ये महाकाल लोक बना है, भाजपा बोलती है कि हमने बनाया है, कांग्रेस बोलती है कि इसकी शुरुआत हमने की। किसका मानते हैं? देखिए, इस देश के मीडिया को अच्छी तरह से पता है हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी ही एक देश के लिए तोड़ है। दूसरा, हम सबसे ज़्यादा जोर सनातनी पे देते हैं। सनातनी में सर्वधर्म आ गया है। हम ना धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, हम कर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, विकास के नाम पे। परिवर्तन में विश्वास रखते हैं क्या? परिवर्तन में क्या परिवर्तन करेंगे जो 60 साल 70 साल से कुछ नहीं कर पाए? युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। हम खुद ही कांग्रेस के थे पहले। हाँ। हमने कांग्रेस छोड़ के जो हमारे देश के लिए जो पार्टी क्यों छोड़ी आपने कांग्रेस? हमें कांग्रेस पार्टी की रीति नीति बिल्कुल पसंद नहीं। हमने 25 साल सेवा की है। भैया आप बताएं, पेट्रोल पंप पे आप बैठते हैं, क्या किस तरह का विकास चाहते हैं आप? इसमें अभी तो कोई विकास की वो ही नहीं। जो अभी पढ़ाई करने वाले व्यक्ति के लिए कोई बेरोजगारी है, उनको रोजगार तो मिल नहीं रहा है। कौन सी भी सरकार आएगी जो रोजगार देगी, उसकी सरकार बनेगी। अभी जैसा भी हो, वोटिंग में पता चलेगा। कौन खड़ा हुआ है आपकी विधानसभा से? मेरे तरफ से महतपुर से है। अच्छा। हाँ, बहादुर सिंह चौहान। क्या उन्होंने कोई विकास करा है इतने सालों में? हाँ, विकास करा, बहुत सारा विकास करा। क्या क्या करा है? डैम बनवाए हैं, रोड बनवाए हैं, पुल बनवाई। फिर युवाओं को रोजगार युवाओं के लिए रोजगार भी चाहिए ना, ये काम थोड़ी चलेगा। जो तो आप फिर महिदपुर से भाजपा को जिताएंगे या कांग्रेस को? अभी तो भाजपा को जीतते हैं। आप एक तरफ तो बोल रहे हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं दिया। हाँ, तो रोजगार नहीं है तो रोजगार तो चाहिए ना। मतलब चाहते भाजपा की सरकार? हाँ, भाजपा की सरकार चाहिए। कई लोगों का कहना है कि युवाओं को रोजगार नहीं दिया, लेकिन चाहते भाजपा की सरकार है। कई लोगों का हमने चर्चा की है, तो कई लोगों ने ये बताया है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि 18 सालों में जो सरकार थी उसके कारण महंगाई बढ़ गई, गैस की टंकी महंगी हो गई, और कई लोगों का कहना है कि दोबारा डबल इंजन की सरकार होना चाहिए। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बेटवाल।